90% लड़कों को ऐसा लगता है कि अच्छा दिखना जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, जिसके कारण वह अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि एंड तक आते आते आपके पास एक साइंस प्रूव्ड लुक्स मैक्सिंग गाइड होगा, जिसको यूज करके आप हाईली अट्रैक्टिव बन सकते हैं। मानो या ना मानो, आपकी फिजिक ही सबसे ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यह आपको 4 में से 10 से सीधा 7 में से 10 बना सकती है। लोग फिजिक देखकर ही दूसरों को जज करते हैं। अगर आप हद से ज्यादा पतले या हद से ज्यादा मोटे हो तो आपका कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको अटेंशन चाहिए तो आपको अपने फिजिक पर काम करना होगा। इस कारण बॉडी मैक्सिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लुक्स मैक्सिंग का। लेकिन बॉडी बनाने के लिए सबके पास पैसे नहीं होते। अगर आपके पास भी पैसे नहीं है और आप घर पर ही बॉडी बनाना चाहते हो तो आप एक पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो कर सकते हो, जिसमें हर एक पार्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन होता है। ध्यान रखना कि आप दिन में 4 लीटर पानी और 8 घंटे सो रहे हो, क्योंकि सोने से ही हमारी बॉडी रिकवर करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आपको एक बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बनानी है। आपको अपने शोल्डर, जॉवलाइन, ट्रैप्स और चेस्ट पे फोकस करना है, क्योंकि यही वह पार्ट्स है जो लुक्स मैक्सिंग में हेल्प करते हैं। अब आप अपने बॉडी पर काम करोगे तो आपको अपने डाइट और न्यूट्रिशन पर भी फोकस करना होगा। आपको हाई प्रोटीन और क्लीन कैलोरीज वाले फूड खाने हैं, क्योंकि ये लीन मसल्स गेन करने में हेल्प करते हैं। आपको ब्लोटिंग फूड्स जैसे कि शुगर, अल्कोहल्स, एप्पल्स को अवॉइड करना है शार्पर जॉ लाइन के लिए। मुझे पता है अभी भी ज्यादातर लड़कों को ये लगता है कि स्किन केयर सिर्फ लड़कियां करती है, लेकिन स्किन केयर और ग्रूमिंग लुक्स मैक्सिंग में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में हेल्प करते हैं। स्किन केयर के लिए आपको ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए: एक मॉइस्चराइजर, एक 50+ SPF वाला सनस्क्रीन और एक क्लेंसर। क्योंकि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, सनस्क्रीन आपको टैनिंग से बचाता है और क्लेंसर आपके फेस से डर्ट और ऑयल को रिमूव करता है। इसके अलावा अगर आपको बियर्ड आती है तो आपको अपने फेस शेप के हिसाब से बियर्ड रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका राउंड फेस शेप है तो आपको लंबी दाढ़ी रखनी चाहिए, और अगर आपका एंगुलर फेस शेप है तो शॉर्ट बियर्ड रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पैची बियर्ड आती है तो उसे तुरंत क्लीन शेव कर लो। लेकिन उससे पहले, क्या आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने में मेजर रोल प्ले कौन करता है? आपके दांत। एक ब्राइट स्माइल एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं तो क्या करना चाहिए? आपको अपने डाइट में ऐसे फल ऐड करने चाहिए जिसमें ब्रोमेलिन और पेपेन हो। कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल पाइनएप्पल और पपाया। स्टडीज में ये पाया गया है कि ये दोनों एंजाइम किसी नॉर्मल टूथपेस्ट से ज्यादा इफेक्टिव है। आपने भी ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी कि हेयर्स लड़कों का मेकअप होता है, और अगर आप अपने हेयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब आप अपने लुक्स को खराब कर रहे हो। इसलिए अपने फेस शेप के हिसाब से एक अच्छा हेयर स्टाइल ढूंढना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा जिसको यूज करके आप अपने लिए एक अच्छा हेयर स्टाइल ढूंढ सकते हो। और अगर आपने पहले से ही अपने लिए एक हेयर स्टाइल चुन लिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके बाल पूरे फ्लैट है तो कोई भी हेयर स्टाइल रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके बालों में वॉल्यूम नहीं होगा तब तक आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिखने वाला। ज्यादा वॉल्यूम पाने के लिए आपको ज्यादा हीट को अवॉइड करना होगा और एक माइल्ड शैम्पू या कंडीशनर यूज करना होगा। याद रखना, शैम्पू स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग हुआ तो वह आपके बालों को और भी फ्लैट कर देगा। अगर आपके बाल मीडियम या लॉन्ग लेंथ के हैं तो आप हेयर प्रोडक्ट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि पोमेड्स, वैक्स या फिर मैट क्ले। ध्यान रखना कि ये सब ऑर्गेनिक हो ताकि आप डेली यूज कर सकें। ड्रेस मैक्सिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप लो एफर्ट से ही 5 में से 10 से 8 में से 10 बन सकते हो। सिर्फ आपको ऐसे क्लॉथ चाहिए जो आपके फिजिक को एम्पलीफाई करे। आपको वो फूले हुए कपड़ों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वह नॉन क्लासी लगता है। लेकिन अगर आप पर ऐसे कपड़े सूट करते हैं तो आप इन्हें पहन सकते हो, लेकिन ट्राई करना कि ये ओकेजनली हो। और अगर आप एक स्किनी लड़के हो तो आपको लाइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर्स बॉडी को मोटा दिखाते हैं। और अगर आप मोटे हो तो डार्क
कलर्स, क्योंकि डार्क कलर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह बॉडी को स्लिमर दिखाती है। मेरे हिसाब से आपको ब्रांड से ज्यादा फिट कपड़ों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टेलर फिट कपड़े आपको ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं, जिससे आप और भी क्लासी लगते हो और लोगों को लगता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको अपने यूनिफॉर्म को रेडीमेड खरीदने के बजाय टेलर से सिलवाना चाहिए। आप अपने आउटफिट को और भी एस्थेटिक लुक दे सकते हो। सिर्फ आपको 3 चीजें चाहिए, जैकेट, शर्ट और स्लिम फिट जीन्स, जिससे आप डिफरेंट टाइप के आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। आपको अपने आउटफिट में एक्सेसरीज और फुटवियर भी ऐड करना चाहिए एस्थेटिक बनाने के लिए, जैसे कि वॉचेस, रिंग्स, स्नीकर्स वगैरह वगैरह। और आपके पास एक वाइट स्नीकर तो होना ही चाहिए, क्योंकि वह हर आउटफिट के साथ मैच हो जाता है। अगर आपका भी जॉ लाइन कुछ इस तरह दिखता है तो हो सकता है कि आपके टंग का पोस्चर ठीक नहीं है और आपको भी जल्द से जल्द म्यूविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि म्यूविंग से आपका फेस शेप और जॉ लाइन और शार्प दिखता है। म्यूविंग के लाखों वीडियो YouTube पर पहले से ही अवेलेबल है, आप उनको जाकर देख सकते हो। और अगर आपका फेस फूला हुआ रहता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने खाने में सॉल्ट और शुगर की क्वांटिटी को कम करना चाहिए, क्योंकि यही वह 2 चीजें हैं जो ब्लोटिंग को बढ़ाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपके भी आईब्राउज इस तरह अटैच हो जाते हैं तो आपको जल्द से जल्द उन्हें कट कर देना चाहिए, क्योंकि यह फेस की सिमेट्री को अफेक्ट करती है और हमारे फेशियल एस्थेटिक को और अच्छा दिखाती है। दूसरी तरफ अगर आपके आईब्रोज कर्व है तो आपको सर्कुलर ग्लासेस पहनने चाहिए, और अगर स्ट्रेट है तो एंगुलर ग्लासेस पहनने चाहिए, जिसके बाद आप जब भी चश्मे पहनोगे वह आप पर खराब नहीं लगेंगे। अगर आपने मैंने अभी तक जो बताया वह सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं तो भी आप अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले। अगर आप में यह एक चीज खराब होगी, आपका पोस्चर, क्योंकि आपका पोस्चर ही है जो आपको इंस्टेंटली अट्रैक्टिव बना सकता है। एक सही पोस्चर का मतलब होता है स्टैंड टॉल, शोल्डर्स बैक और चेस्ट आउट। आपका हेड, शोल्डर्स और हिप एक ही लाइन में होना चाहिए। साथ ही साथ आई कांटेक्ट भी जरूरी है लोगों के सामने डोमिनेंस बिल्ड करने के लिए। जब तक आप डोमिनेंस बिल्ड नहीं करोगे तब तक आपका रिस्पेक्ट कोई नहीं करने वाला। आपको पता नहीं होगा कि आपकी आवाज में कितना पावर है। इस कारण आपकी आवाज डीप और कंट्रोल्ड वे में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज आपको अट्रैक्टिव बनाती है। इमेजिन करो थॉमस शेल्बी पतली आवाज के साथ। अच्छा लगा? बिल्कुल भी नहीं। इस कारण आप जब भी बोलते हो हमेशा क्लियरली और स्लोली बोलो और फिलर वर्ड्स को अवॉइड करो। स्लोली बोलने से हम बोलते वक्त अटकते नहीं हैं, जिसके कारण हम और भी क्लियरली और सोच समझकर बात कर पाते हैं। और अगर तुम भी एक एवरेज लड़के हो तो अपने लुक्स को देखकर डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि कोई भी अट्रैक्टिव रातों रात नहीं बन सकता। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, जिससे तुम्हें इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगी। और अगर तुम्हें सोशल मीडिया या किसी और चीज की एडिक्शन है तो तुम मेरी यह वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि सिर्फ 1 दिन में एडिक्शन कैसे छोड़ सकते हैं।